जिसे अपन कहते हैं पूज्य, पूजक, पूजा और पूजा का फल, आराध्य, आराधक, आराधना और आराधना का फल, ऐसे यहाँ पर है। तो यहाँ पर श्राद्ध हमारा क्या है? श्राद्ध जो है वो है संलेखना, और उसका साधन क्या है? उसका साधन है सम्यक दर्शन पूर्वक 12 व्रत। ये क्या है? साधन है। साधक इनको धारण करने वाला क्या कहलाता है? साधक कहलाता है। फिर उसका फल क्या है? साधना का फल, साधना का फल संबर पूर्वक निर्जरा का होना। ये साधना का क्या है? फल है। इन 4 चीजों में से हमें 2 चीजें मुख्य हैं। हमें साधना को संभालना है या साधना के फल को संभालना है? किसे संभालना है? जो व्रती होते हैं वो किसे संभालते हैं? साधना को या साधना के फल को? तो उसका समाधान दिया है हमारे आचार्य भगवंतों ने उपास के अध्ययन में। वो कहते हैं साधना को तो निरंतर संभालना ही है, इसीलिए तो निरतिचार व्रत कहे हैं। अंतिम समय जब आ जाए, मरण का अंतिम समय आ जाए, 4 परिस्थितियां जब हमारे जीवन में आ जाए, आयु कर्म क्षीण होने लगे, निष्प्रतिकार रोग आ जाए, बुढ़ापा आ जाए, उत्सर्ग हो जाए या दुर्भिक्ष आदि आ जाए, उस समय साधना के फल को संभाला जाता है, साधना को नहीं। उस समय किसको संभालना है? साधना का फल क्या है? संलेखना है। अब ऐसे समय में संपूर्ण प्रलोभनों को क्या करना है? छोड़ना है। अर्थात सबसे पहले इसमें बतलाया गया था कि हमें छोड़ना क्या है संलेखना में? मरने की आशा, जीने की आशा, मित्रों का अनुराग, सुख का अनुबंध और निदान, ये 5 चीजें हैं। इनमें से 2 चीजें हमारे लिए मुख्य है समझने में। हमारे लिए मरने के भाव क्यों होते हैं? 2 तरह से परिणाम होते हैं। जब हम बहुत अस्वस्थ हों, वेदना अत्यधिक हो, कोई भी संभालने वाला, प्रतिकार करने वाला ना हो, तो सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा क्या हो जाए? मरण हो जाए। दूसरा है उद्वेग में भी होता है, मान कसाई आदि होती है, द्वेष आदि होता है। हे भगवान, हमें किसी से कुछ सहयोग ना लेना पड़े, हमें किसी का एहसान ना लेना पड़े और हमारा क्या हो जाए? मरण हो जाए। एक ये भावना आती है। तीसरी जो होती है, इस समय हमारे परिणाम अच्छे हैं, इसी समय हमारा क्या हो जाए? मरण हो जाए। ये तीनों की तीनों चीजें जो हैं वो हमारे लिए संलेखना में बाधक है। चाहे आप स्वस्थ अवस्था में कहो कि समय हमारा धर्म ध्यान अच्छा है, चेतना अच्छी, हमारा जल्दी क्या हो जाए? मरण हो जाए, या फिर अपन परिस्थितियों से उब जाए इसलिए हमारा क्या हो जाए? मरण हो जाए, या हमें किसी का सहयोग या एहसान न लेना पड़े। जब ये भाव आते हैं तो अपन फिर ये कैसे कहते हो? धर्मात्मा हो निकट धर्म की चर्चा। जिसको मरने की आशंका है क्या वो ये सोचेगा? कभी नहीं सोचता। इसी प्रकार से दूसरा आता है जीने की आशा। किस लिए जीना है? कल अपन ने समझ लिया था कि संलेखना वाला ये सोचता है कि जितना समय हमारा संबर पूर्वक निर्जरा में निकले उतना क्या है हम निकालते जाएं। सिर्फ जीना है किसके लिए? कर्म की निर्जरा करने के लिए, क्योंकि इस समय की भूल कई भवों को दोषी बनाती है, तो एक समय की विशुद्धि भी कई भवों के कर्मों को क्या कर देती है? काट भी देती है। लेकिन जितना ज्यादा संश्लेषता के संस्कार हमारे प्रबल होते हैं, उतने प्रबल संस्कार हमारे विशुद्धि के नहीं होते, क्योंकि 4 चीजें हमारे अनुभव में है। सुध परिचिदान भूया शवश्वी काम भोग बंद कहा, ईयत शुभलंभो नवरी सुलहो विहत तस्य। समय सार में कुंद कुंद भगवान ने गाथा दी है कि देखो यहाँ पर कितनी चीजें सुलभ हैं। उन्हें काम भोग बंद कहा, ईयत शुभलंभो, ये काम भोग बंदी की कथाएं ये क्या है? सुलभ है, क्योंकि ये परिचय में आई है और अनुभव में आई है। अनादि काल से इनसे हमारा क्या है? परिचय है, और हम सबके क्या है? ये अनुभव में आई।
लेकिन अभी तक हमने एकत्व विभक्त रूप जो आत्मा है ना तो हमारे परिचय में आई है और ना हमारे क्या है अनुभव में आई। जो वस्तु परिचय में भी नहीं है, अनुभव में भी नहीं है, तो उसे कोई भी व्यक्ति स्वीकार करने में क्या होता है, संकोच होता है। इसलिए आपसे परीक्षा में कहा है जो हमें दिखाई दे रहा है उस पर विश्वास होना, और जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो हमारा स्वरूप ही है, उस पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। न्याय के ग्रंथों में दिया कि जो दिखाई नहीं देता इंद्रियों का विषय ही नहीं है, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है और अमूर्तिक आत्मा किसी इंद्रिय का विषय नहीं बनती है। उसका श्रद्धान करना, जिसको अभी तक जाना है उसे छोड़ना है, और जिसको अभी तक नहीं जाना है उसको क्या करना, स्वीकार करना है। तो ये सुखानुबंध जो चौथा दिया गया है, सुख के अनुबंध में ये यहाँ चिंतन करा रहे हैं वो कि काम भोग की और बंध की जो कथाएं हैं इनसे हमें कितना सुख मिला, इनसे हमें सुख कितना मिला अभी तक, ये सोचना है। यदि इनसे सुख मिल रहा था तो फिर मैंने संलेखना को स्वीकार क्यों किया, और संलेखना को स्वीकार कर लिया है, और उसमें भी सुख की अभिलाषा है कि हमारे बिस्तर आदि अच्छे हों, हमारा कक्ष आदि अच्छा हो, हमारी परिचर्या करने वाले अच्छे हों, इनके प्रति जो हमारा लगाव है, तो क्या आपने अभी इंद्रियों को जीता है क्या, कभी जीता है क्या? एक अपने हाथी है, सोना स्पर्श करने की कथा आती है कि एक व्यक्ति था, उसको बहुत चाहे थी, वो साधना करता रहा, एक व्यंतर प्रसन्न हुआ, क्या चाहिए, उसने देखा मैं जिस वस्तु को छूं वो क्या हो जाए, सोने की हो जाए। बस इतना उसने कहा, उसने तथास्तु कह दिया। अब उसने घर की सारी वस्तुओं को छू लिया, सब सोने की हो गई। जैसे ही भोजन करने बैठा, भोजन को छुआ, वो भी क्या हो गया, पानी को छुआ, पानी भी क्या हो गया। अब जिस चीज को छुए परेशान हो गया, भूख प्यास से क्या हो गया, वो तड़पने लगा। अब क्या करूं, उसकी बेटी थी, बेटी को जैसी गोद में लिया, बेटी भी क्या हो गई, सोने की हो गई। अब क्या करूं, पत्नी के पास गया, पत्नी को छुआ तो पत्नी भी क्या हो गई। अब परेशान, जिसे पुण्य को पाने के लिए जीवन भर प्रयास किया है, वही पुण्य अब हमें क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। वही पुण्य हमें दुख का क्या बन गया, कारण बन गया। बहुत परेशान हुआ, पुनः प्रार्थना करी, वही व्यंतर आता है और कहता क्या बात है। वो कहने लगा कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ तुम अपना वरदान क्या कर लो, वापस ले लो। तो अपना वरदान क्या ले लो, वापस ले लो। और ये वरदान वापस लेने का मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी इसको मांगूंगा नहीं, क्योंकि जिस सुख से हम दुखी हुए हैं उस सुख की क्या कांक्षा करना। आप बताओ, अभी तक आपने जितने भी सुख भोगे हैं, किसमें आपको आनंद आया, किसको आप में आनंद आया बताओ। जो सुख है वो नियम से एक अंतर मुहूर्त बाद एक मुहूर्त बाद दुख का कारण नियम से बनता है। पहले आपको भोजन करना अच्छा लगता है, भोजन आप कर लें, उसके बाद आप अपनी परिणति देख लें, अपने परिणामों को क्या कर लें, चेक कर लें। तो सुखानुबंध में साधक ये सोचता है कि जिस सुख का मैं अनुबंध करना चाह रहा हूँ, जिस सुख को मैं चाह रहा हूँ, इस सुख से मुझे अभी तक मिला क्या है, आकुलता या निराकुलता, दो चीजों में से हमें क्या मिली है। कभी विचार किया आप लोगों ने, सोचा क्या कभी, इसकी आकुलता से हमें मिला क्या है, इसको भोगने से हमें इसका फल क्या मिला है। जहाँ यहाँ दृष्टि आ जाती है तो सुख का अनुबंध वहाँ समाप्त होने लगता है। अर्थात वो ये सोचता है कि ये सुख कैसा है, कर्म परवशे, करने के क्या है, अधीन है। दुखई रंत ऋतोदय, और दुखों से क्या हुआ है, ये मिला हुआ है। अर्थात इसका उदाहरण दिया है शहद लिपटी हुई तलवार कि शहद के लोम में आकर के यदि तलवार को वो चाटता है
तो सुख का अनुबंध तो होगा, लेकिन जीभ भी क्या होगी उसकी, कटेगी, क्या मिलेगा उसको। ऐसे साता वेदनी असाता दो भेद किए हैं, वेदनी कर्म एक ही है, लेकिन वह कब साता में परिवर्तित हो जाए और कब असाता में परिवर्तित हो जाए, क्योंकि इन दोनों में सजातीय प्रकृतियों में नियम से संक्रमण हो जाता है कि साता असाता में परिवर्तित होती और असाता क्या हो जाती है, साता में परिवर्तित होती है, क्योंकि संसार का ये स्वभाव है। काम्य विभाग वशादो ऐसो संसारत्व स्वभावो, कर्म के विपाक के बस से हर वस्तु अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु अनुकूल होती है और अनुकूल वस्तु क्या होती है, प्रतिकूल हो जाया करती है। इसलिए ऐसे सुख में अनुबंध नहीं करना जो हमारे लिए दुख का क्या बने, कारण बने। सीधा है, अपन एक भाषा में कहें, जिन वस्तुओं का स्पर्श करने से, जिन वस्तुओं को देखने से, जिनकी वार्ता सुनने से, जिस गंध को ग्रहण करने से, जिसका स्वाद लेने से मन में विकार उत्पन्न हो, चित्त में क्या है, विकार उत्पन्न हो, वो वस्तु हमारे लिए उपादेय नहीं है। यानी जिससे हमारे भीतर पांचों इंद्रियों में विकार उत्पन्न हो, वो वस्तु हमारे लिए ग्राही नहीं है, क्योंकि इनका स्वभाव है। इनका क्या है, ये स्वभाव है कि नियम से आकर्षण कराएंगे और आपके मन में क्या कराएंगे, विकार को उत्पन्न करा देते हैं। इसलिए उनसे क्या होना, बचना। इसलिए ऐसी प्रसंग चला था कि आपने आचार्य श्री को ही गुरु क्यों चुना। तर्क था उनका, तो तर्क का उत्तर वैसे ही देना पड़ा। हमने कहा हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्तित्व की तस्वीर रखना चाहिए जो तकदीर और तासीर दोनों को बदल दे। ऐसी व्यक्तित्व की तस्वीर रखना चाहिए, ऐसे व्यक्तित्व को अपना साथी बनाना चाहिए कि जो आपकी तकदीर और तासीर दोनों को बदल दे। और हमने कहा बीतरागी गुरु जो है, किसी की तकदीर बदल पाए ना बदल पाए, लेकिन तासीर जरूर बदल देते। तासीर का अर्थ होता है स्वभाव। और यदि आपकी संगति में आए हो, और जिनकी संगति में आए, तो मैंने कहा आचार्य महाराज की संगति में आने से हमारी तीनों चीजें बदली हैं। यानी हमारी जो तस्वीर समाज में, घर में, परिवार में थी, उनके निमित्त से वो तस्वीर हमारी क्या हो गई, बदल गई। जो मुझे किस रूप में देखते थे और आज वर्तमान में वो हमें किस रूप में देख रहे हैं, ये उन्होंने क्या बदल दी हमारी तस्वीर। हम भी संसारियों को किस रूप में देखते थे, लेकिन जैसे ही उनसे व्रत मिला उसके बाद में हमारी क्या थी, तस्वीर ही बदल गई। यानी जो राग के संबंध थे या द्वेष के संबंध थे, वो दोनों क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। फिर इसके बाद में तकदीर में कितना परिवर्तन आया, भाग्य में, कि जिस समय इस भाग्य से हम यदि निरंतर कर्म बांधते, लेकिन इतना हुआ कि अब हमारा कर्म बंध का आश्रव रुक गया। यानी कि हमने पुण्य का क्या मार्ग को क्या कर लिया, अपना लिया, पाप कर्म के बंध से क्या है, बच गए। ये हमारी तकदीर है। इस तकदीर को इतना परिवर्तन कर लिया, इतना परिवर्तन कर लिया है कि जो मैंने इन भवों में भोग लिया है, अब वो हम अगले भवों में नहीं भोगेंगे। जो आकुलता का जीवन हमने 22 वर्ष जिया है, अब वो शेष जीवन हमारा आकुलता का नहीं होगा। यही तो हमारी क्या बदल गई, तकदीर बदल गई, भाग्य बदल गया, कर्म हमारे परिवर्तित हुए हैं। तासीर स्वभाव में क्या आया, परिवर्तन आया। जो स्वभाव पंच इंद्रिय के विषयों के प्रति आसक्त था, एक एक विषय के बगैर रह नहीं पाते थे। यानी घर में रहते थे, थोड़ी भी दूर जाना है तो बगैर गाड़ी के नहीं जाना, या गांव पे रहते थे तो घोड़े से जाएंगे, तांगे से जाएंगे, लेकिन पैदल नहीं जाना।
लेकिन जब इस मार्ग में आए तो जब हम लोगों की दीक्षा नहीं हुई थी उस समय भी वाहन का त्याग किया था और पैसे रखने का त्याग, कि पैसे नहीं रखेंगे और वाहन में नहीं चलेंगे। गुरु आज्ञा देंगे कि वहां जाना है तो जाएंगे, अन्यथा वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो उस समय ये होता है, सुखानुबंध की जो स्थितियां होती हैं उस सुखानुबंध में उन विषयों के फल की तरफ दृष्टि डाली जाती है, तो उससे हम क्या हो जाते हैं, बच जाया करते हैं। इसलिए ये जितने भी सुख हैं कर्म के अधीन है और दुखों से मिले हुए हैं, उसमें हमारा किसी तरह का अनुबंध नहीं होना चाहिए। साधक संलेखना के समय ये सोचता है, क्या अगले भाव में मुझे यही शरीर मिलेगा क्या यही सुविधाएं मुझे मिलेगी क्या, ऐसा ही क्षेत्र हमें मिलेगा क्या ऐसा ही पुण्य हमारा होगा क्या। सोच लो आप लोग कि यदि ये चार बातें हमारे जीवन में कि अगले भाव में हमें क्या मिलेगा, कैसी सुविधाएं होगी, कैसा हमारा परिवेश होगा, कौन हमारे लिए संभालेगा, क्योंकि नियम है मरण तो पक्का है कि अगले भाव में हमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, इसके विषय में वो सोचता है कि जिन सुविधाओं का हमने अनुबंध किया है अभी तक उनसे मुझे क्या मिला, इस भाव में मुझे नहीं मिला है तो परभाव में क्या मिलेगा। अनादि काल से हम इनका सेवन करते हैं, हमें मिला क्या है, पंच परावर्तन रूप भ्रमण ही तो हमें क्या है मिला है। इसलिए अगले भाव के लिए सुख के अनुबंध का त्याग, वर्तमान में भी सुख के अनुबंध का क्या करना, त्याग करना। क्योंकि कुंद महाराज ने मूलाचार में गाथा के अंतर्गत दिया है, सुखार्थी का विद्या, सुखी व्यक्ति को विद्या कभी आती नहीं है। किसके लिए, क्योंकि उन्होंने दिया है कि सुखेने सह अर्जितम ज्ञानम दुखेने निमेने विनश्यति, कष्टेने अर्जितम ज्ञानम कष्टेने च सुखेन न विस्मरति। सुख सुविधाओं में रह करके जो ज्ञान अर्जन किया जाता है वो दुख आने पर नियम से नष्ट हो जाता है, लेकिन कष्टों में रह करके जो ज्ञान अर्जन किया जाता है, दुख के साथ में जो संचय किया जाता है, वो सुख और दुख दोनों के आने पर भी नष्ट नहीं हुआ करता है। एक खेत में गेहूं का दाना डाला जाता है और एक घरों में भी लगा लिया जाता है, जिसे जवारे आदि बोलते हैं। गेहूं के बीज दोनों हैं, अंकुर दोनों में हुए हैं, लेकिन फल किसमें लगता है, जो खेत में है उसने शीत उष्ण की सारी बाधाओं को क्या किया है, सहन किया है। और घर में जो तुमने मिट्टी में लगाए हैं तो थोड़ी सी धूप लगती और क्या हो जाते, वो मुरझा जाते, पीले पड़ जाते, भले इतने बड़े भी हो जाए, लेकिन क्या हो जाते वो, क्यों, वो किस में पले हैं, सुविधाओं में पले हुए हैं। अब इसीलिए सुखानुबंध और निदान के लिए दो चीजें पर ध्यान दिया जाता है कि अब हमारी साधना कैसी है, क्योंकि जितनी सुविधाओं में साधना करोगे उतना ज्यादा आपके लिए विषयानुराग बढ़ेगा, और जितनी ज्यादा आप क्या करोगे, सुविधाओं को छोड़ोगे, उतनी ज्यादा आपकी साधना में क्या आएगा, निखार आएगा। इसलिए सुख का अनुबंध और निदान, इन तीनों चीजों, दोनों चीजों का क्या करना है, संकल्प पूर्वक त्याग करना है। पर भाव में हमारा क्या होगा, हम उसकी चिंता नहीं करना है। वर्तमान भाव में हमारा संयम के साथ भगवान का नाम लेते लेते मेरे क्या निकले, प्राण निकले। बस हमें अगले भाव के में सोचनी नहीं है, संलेखना में अगले भाव की चिंता होती ही नहीं है, सिर्फ एक ही चिंता होती है कि पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखा है, आवाल्या जिन देव देव भवता श्री पाद यो सेवया। हे भगवान, बचपन से लेकर के अभी तक मैंने आपके चरणों की जो सेवा की हुई है उसका फल मैं क्या चाहता हूँ,
कंठोस्त कंठो मम तम नाम वर्ण पठने। हे भगवान, आपका नाम उच्चारण करने में जब प्राण प्रयाण क्षणे, जब तन से प्राण निकलने लगे, उस समय आपका नाम उच्चारण करने में मेरा गला न रुंध जाए। क्या मांग रहे हैं वो कि द्वादशांग के पाठी साधु भगवती आराधना में दिया है कि द्वादशांग का पाठी साधु अंतिम समय में बगैर प्रेरणा के, बगैर धर्मात्मा के नमोकार मंत्र का स्मरण कर ले, पंच परमेष्टि के स्मरण कर ले, सबसे बड़ा पुरुषार्थ उसका। सबसे बड़ा क्या है वो? पुरुषार्थ माना गया है। इसलिए संलेखना में सिर्फ इतना ही है कि हे भगवान, मैंने बचपन से अभी तक जो साधना की है, उस साधना का फल ये चाहता हूँ, जब स्तन से प्राण निकले तो आपका नाम लेने में मेरा गला ना रुंध जाए। यानी मेरा गला, मेरी इंद्रियां साथ देती रहे, मेरी चक्षु इंद्री देखने से इनकार ना कर दे, मेरी कर्णेंद्री सुनने से इनकार ना कर दे। अर्थात उस समय हमें इन सब की क्या होती है? आवश्यकता हुआ करती है। इसलिए उसकी चिंता रहती है, पर भाव की चिंता नहीं करता है। इसलिए निदान, तीन तरह का निदान होता है। सम्य दर्शन पूर्वक निदान एक, व्रति का निदान और असंयमी का निदान, तीन प्रकार के निदान है। असंयमी का अर्थात पहले गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान वर्ती भी निदान करते हैं। वो निदान के बल से अगले भाव में विषय भोगों को पा लेते। सम्यक दृष्टि भी निदान करता है और व्रति भी क्या करता है? निदान कर लेता है। इन सब में अंतर क्या है? तो ये है, असंयमी का जो निदान है, मिथ्या दृष्टि का जो निदान है, वो नियम से उसका फल दुर्गति का कारण बनेगा। नियम से क्या बनेगा? वो दुर्गति का कारण बनेगा। सम्यक दृष्टि का जो निदान है, वह निदान उसके लिए मोक्ष मार्ग से वंचित करेगा। आपको यहां मिल जाएगा, सम्यक दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन आप देशवृत्ति भी बन जाएगी, तो मुनि नहीं बन सकते। क्या नहीं बन सकते? आप मुनि नहीं बन सकते हैं, क्योंकि सुख का अनुबंध आदि जो है, इंद्रियों के संस्कार ऐसे होते हैं, और उस समय हम आयु कर्म का बंध कर लेते हैं, और 3 आयु का बंद हो जाने के बाद हमारे संयम के भाव नहीं होते हैं। ये पूर्व में हमने ऐसी गलती की है, इस समय हमारे साथ ऐसा हुआ। और जो व्रति होता है, व्रति का जो निदान हुआ करता है, और यहाँ आकर के वो यदि निदान के फल से चक्रवर्ती बन जाए, या फिर नारायण व्रति नारायण आदि कोई भी महापुरुष बन जाए, 63 सलाका पुरुषों में सिर्फ तीर्थंकर को छोड़ करके सब निदान के फल हैं। किसके हैं? पूर्व भाव के बहुत बड़े क्या होते हैं? तपस्वी हुआ करते हैं, क्योंकि नारायण, पृथ्वीनारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती ये सब स्वर्ग से आते हैं। कहाँ से आते हैं? नरक से कभी आते नहीं है। तप करते हैं, तप के बल से स्वर्ग जाते हैं, उस तप का फल निदान बांध करके क्या करते हैं? यहाँ आ जाते हैं। तो जो व्रति निदान करता है, वह व्रति के निदान के परिणाम स्वरूप जिसको यहाँ फल मिला हुआ है, वो नियम से क्या होगा? संलेखना से वंचित रहेगा। किससे वंचित रहेगा? संलेखना से क्या हो जाएगा? वो वंचित हो जाएगा, क्योंकि पिछले भाव के जो संस्कार रहे हैं कि जब संलेखना का अवसर आया, सुख में अनुबंध आ गया, और उसने उसकी साधना का फल क्या मांग लिया कि हमें ये मिल जाए। इस भाव में भी क्या होगा? वो जैसे श्रवण बनेगा, साधना करेगा, और केवली सुख केवली आदि का पाद मूल नहीं मिल पाया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? वो और केवली सुख केवली का पाद मूल मिल गया, तो नियम से अपना क्या करेगा? कल्याण करेगा। देखो 12 चक्रवर्तियों में 8 चक्रवर्ती मोक्ष चले गए, 2 चक्रवर्ती नरक गए, और 2 चक्रवर्ती कहाँ गए? स्वर्ग गए। जबकि सब निदान के बल से पूर्व भाव के बड़े बड़े तपस्वी मुनिराज रहे हैं। इन मुनिराजों के साथ में साधना करने का फल सबको एक सा मिला चक्रवर्ती पर, लेकिन 8 चक्रवर्ती मोक्ष, 2 नरक और 2 स्वर्ग गए। कारण क्या था? बताओ, कारण क्या था?
कारण यही था कि उन्होंने जिनने निदान करके भी मोक्ष गए हैं, उनने पूरी की पूरी संलेखना पूर्वक साधना पूर्वक ही मरण किया है। उनने भव में भोगों को चाहा ही नहीं है, और भोगों को नहीं चाहने से उनकी इतनी संस्कार दृढ़ बने रहे, इस भव में भी भोगों के प्रति कोई स्पृहा नहीं रही। क्षणिक निमित्त मिला, और देखो 3 जीव एक साथ आए हैं, यानी कि एक ही स्थान। सर्वार सिद्धि से आदिनाथ भी आए, उसी सर्वार सिद्धि से भरत जी आए, उसी सर्वार सिद्धि से बाहुबली आए। तीनों के तीनों सर्वार सिद्धि से आए हैं, और सर्वार सिद्धि वाले एक भवावतारी होते हैं, पक्का है। सम्यक दर्शन लेकर के आते हैं, ये भी क्या है, पक्का है। लेकिन आदिनाथ जी को 1000 वर्ष लगे, भरत जी को अंतर्मुहूर्त, और बाहुबली जी 1 वर्ष। सोचो यानी कितना अंतर है। सर्वार सिद्धि से आए हैं, सभी के सभी तीनों प्रकार के जीव जो हैं एक भवावतारी हैं, शायद सम्यक दर्शन के क्या हैं, धारी हैं, लेकिन अंतर कितना है। एक के लिए 1000 वर्ष तप करना पड़ा, और एक के लिए 1 वर्ष तप करना पड़ा, और एक को अंतर्मुहूर्त करना पड़ा। कारण क्या था, कारण क्या है, सोचो। भरत जी का जो संलेखना पूर्वक मरण हुआ था, सिर्फ संभव निर्जरा के लिए, कोई आकांक्षा नहीं, कुछ भी आकांक्षा नहीं थी, कुछ भी विकल्प नहीं था, सिर्फ संभव पूर्वक हमारी क्या हो, निर्जरा। जब तक श्वास है तब तक हमारे व्रत बने रहे, वो निर्जरा करते रहे, ये उनकी क्या थी, भावना थी। इसलिए उनको मात्र अंतर मुहूर्त का पुरुषार्थ करना पड़ा। अंतर मुहूर्त के लिए, एक मुहूर्त के लिए मुनि बने, और केवल ज्ञान हो गया। भरत एक ऐसे हैं जिन्हें मुनि अवस्था में आहार नहीं किया, और एक बाहुबली है, जैसे मुनि बने उनने आहार का त्याग किया, और जैसे भरत जी मुनि बने केवल ज्ञान हो गया, आहार की क्या नहीं पड़ी, आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन आदि कुमार को, उनको क्या करना पड़ा, मुनि अवस्था में 1000 वर्ष तक रहे हैं, 6 माह बाद आहार करने के लिए निकले, 2000 आहार करना पड़े। यानी इतना उनका वर्तमान चरित होता है। प्रथम वेला के बाद में जो दीक्षा के बाद प्रथम आहार जितने दिन बाद होता है, अगला आहार उतनी दिन बाद होता है उनका। तो 6 माह का अपन मान के चलते हैं, वैसे तो 13 माह 8 दिन होते हैं, 6 माह का अवसर है, 7 माह 8 दिन का उनका जो अंतराय कर्म का वो रहा है। पहला आहार जितने दिन बाद हुआ है, दूसरा आहार उतने है, तो 1000 वर्ष उनका जो मुनि काल रहा है, तो हर 6 महीने बाद आहार हुआ, तो कुल कितने आहार हुए उनके, 2000 आहार। अब देखो, सर्वार सिद्धि से आने वाले दोनों में से एक को 2000 आहार करना पड़े, एक ने आहार किया ही नहीं, फिर भी एक वर्ष लग गया केवल ज्ञान पाने में, और एक ने अंतर्मुहूर्त में क्या कर लिया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये हमारी वर्तमान की साधना का फल है कि वर्तमान की जितनी अच्छी हमारी साधना होगी, जितने निर्मल परिणामों से हमारा मरण होगा, अगले भाव में देव बन जाएंगे हम। देव बनने के बाद जब मनुष्य पर्याय में आएंगे, उतना ही कम पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उतना ही कम क्या करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। श्लोक वार्तिककार लिखते हैं कि आदिनाथ जी के पुरुषार्थ में कमी थी, 1000 वर्ष तप करना पड़ा जब केवल ज्ञान। बाहुबली के पुरुषार्थ में कमी थी, 1000 वर्ष तप करना पड़ा, तब उनको क्या हुआ। और भरत जी का देखो मात्र 48 मिनट, 1 आध मिनट कम मान लो इनका, इतने समय के लिए मुनि बने, और क्या हो गया उनको, केवल ज्ञान। बाहुबली ने कितना घोर उपसर्ग सहन किया, काओ समुद्र से एक स्थान पर खड़े हो गए, पक्षियों ने घोंसले बना लिए नाक आदि के, कान आदि के प्रदेशों में, और सर्प आदि ने बामी बना ली, चींटियां शरीर पर चलने लगी, बेलें लिपट गईं, और सर्प उसमें क्या करते थे, रहते थे।
इसके बाद भी उनकी पलक नहीं झपकी। इतना कठोर काउसर्ग तब किया जब उनको 1 वर्ष लगा, जब केवल ज्ञान। तो भरत जी की साधना देखो आप, चक्रवर्ती 96,000 रानियां, संपूर्ण भोग जिसके पास है, इसके बाद भी अंतर मुहूर्त में क्या हो गया, वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो इसमें पूर्व भाव के संस्कार, किसके हैं ये? पूर्व के संस्कार हैं। इसी संलेखना में अपने लिए वर्तमान की साधना हमारे भविष्य को निर्धारण करेगी। और एक नहीं 3 भावों को निर्धारण करती इस भाव की साधना। कितने? 3 भाव। इस समय की साधना में अतिचार हमारे लगते हैं, 3 भाव बिगड़ेंगे। और निरतिचार करेंगे तो हमारे तीनों भाव क्या हो जाएंगे? वर्तमान का, देव पर्याय का, और वहां से आएंगे और मुनि बनेंगे। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त बाद क्या कर सकते हैं? केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं। कब की साधना है ये? वर्तमान की। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने 12 व्रतों के सम्यक दर्शन के संलेखना के अतिचारों का इसलिए कथन किया है कि यदि आप इनसे परिचित हैं, हम कहते हैं नमोकार मंत्र 1 वर्ष भूल जाओ चलेगा, लेकिन ये 70 अतिचार, 12 व्रत, उनके 70 क्या हैं? ये अतिचार हैं। 70 और 12 कितने हो गए? 82 हो गए। फिर इसके बाद में कि 5 भावनाएं और एक समय दर्शी 6 भावनाएं है ना, 5 5 25 और 4 29 भावनाएं, 82 और 29 कितने हो गए? कितने हो गए? 111। तो 111 चीजें हमारे लिए क्या हो? कंठस्थ बनी रहे, जिह्वा पर बनी रहे, हर पल हर क्षण वो हमारे लिए क्या है? बनी रहे। तब तो हम विशुद्धि को क्या पढ़ पाएंगे, यानी बना पाएंगे, या उसको सुरक्षित रख पाएंगे। तब हमारा वर्तमान का भाव भी सुधरेगा, अगला भाव भी सुधरेगा, उसके बाद वाला भाव भी क्या है? सुधरेगा। और ये तीनों भावों के सुधार होने से आपका खुश हो या ना हो, लेकिन जितने भी तुम्हारे संपर्क में आएंगे उन सबका भी क्या होगा? क्या होगा? उनका हित होगा। आवृत्ति बनकर के घर में रहते हैं, जितना अहित होता है और वृत्ति बन जाते हैं, उतना क्या होने लगता है? हित भी होना स्वयं का भी होता और दूसरे का भी हुआ करता है। इसलिए आचार्य श्री ने एक बार कहा था कि अपने जब परिणाम बिगड़ते हैं तो स्वयं का ही पतन है, परिणाम सुधरते हैं स्वयं का उत्थान है। सिर्फ स्वयं का है तो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन आचरण बिगड़ता है तो स्वयं का भी पतन है, और तुम्हारे आश्रित जितने लोग हैं उनका भी क्या होता है? और आचरण सुधरता है, हमारा उत्थान तो है ही है, हमारे आश्रित जितने लोग हैं उनका भी क्या होता है? उत्थान होता है। दिखाई क्या देता है? आचरण दिखाई ही देता है। इसलिए जितना अच्छा हमारा आचरण होगा उतना हमारा यह भाव भी, पर भाव भी, और उसके आगे आने वाला भाव भी क्या होता है? प्रभावित हुआ करता है। तो मैंने ऐसी कोशिश करें कि संलेखना के लिए 12 व्रतों का फल जो है, मरण के समय जब तक मरण नहीं आया है तब तक साधना को संभालना है, और जब बुढ़ापा आ जाए, आयु कर्म क्षीण होने का निकट समय आ जाए, उस समय अब हमें साधना के फल को क्या करना है? संभालना है। अर्थात संलेखना को हमें क्या करना है? संभालना है। तभी हमारा अच्छा अगले 3 भाव क्या है? व्यवस्थित हो पाएंगे।